तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है और देखेंगे कि प्रश्नों को हम कैसे ही बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर अपने एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है कि उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजाओं की माप हो। यानी एक ऐसा त्रिभुज जो कि समकोण नहीं होता यदि उनकी भुजा की माप कुछ इस प्रकार हो। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 3, 7 और 9, दूसरा दिया है 6, 8, 10, तीसरा दिया है 5, 12 और 13, 3, 4, 5। तो आपको सबको पता है कि जो आपका त्रिक चलता है समकोण त्रिभुज में वो कुछ इस तरीके से ही चलता है कि यदि आपका कर्ण 10 हो तो लंब 6 और आधार 8 होगा, यानी 8 और 6 होगा। और यदि आपका कर्ण 13 हो तो इसका चलता है 12 और 5 का। और यदि कर्ण 5 हो तो 5, 4 और 3 का त्रिक चलता है। तो ये तो सभी मैच कर रहे हैं, लेकिन जो आपका पहला ऑप्शन है वो देख रहे हैं हमारा दिया है 5, 7 और 9 जो कि मैच नहीं कर रहा है, यानी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक घोड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसे 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, एक वर्गाकार क्या है, आपका मैदान है और एक घोड़ा क्या करता है, इसके चारों तरफ आपका चक्कर लगाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कह रहा है कि एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, यानी समय बराबर आपका होता है दूरी बटा के चाल। तो अब हमसे पूछ रहा है समय, तो हमको दूरी पता होना चाहिए। तो दूरी क्या होगा, ये वर्ग का परिमाप निकालेंगे, आपका दूरी आ जाएगा और चाल दो आपका दिया ही है। तो देखिए, वर्ग जो होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 भुजा कितना दिया है आपका 175 मीटर। अब इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, चाल से भाग कर देते। तो चाल आपका दिया है, देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे हम लोग, गुणा। तो ये जो 18 है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 175 बटा 15 गुणे 5, फिर यहाँ गुणे हो जाएगा 18। अब देखिए, यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 से काटिए तो हो जाएगा आपका 5 तियाँ 15 और कितना बचा आपका 2 बचा, तो 5 बचे 25। अब देखिए, इसको फिर काटिए तो 5 तियाँ 15 और आपका यहाँ पे 5 तियाँ 15 और 5 सते 35। अब 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, यानी कितना आ गया आपका, देखिए बचा है 4 गुणे 7 गुणे 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 गुणे 6, जिसको हम लोग लिखेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा आपका। 6 8 48 हो गया और 6 दूना 12 और 4 16, यानी 168 और ये आपका सेकेंड आएगा। ठीक है, यानी 168 सेकेंड लगेगा उस घोड़े को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं हमारा 168 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही शानदार है। कह रहा है कि लता ने एक बैंक में 35,000 रुपये की धनराशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा की। 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आपका 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका मूलधन गुणित दर गुणे समय बटा 100, इस फार्मूले को लगा देते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। तो मूलधन आपका कितना दिया है 35,000 रुपया और जो आपका दर है वो 11 दिया है, समय 1 दिया है और बटा कर देंगे 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 11 0 हम 0 और 11 5 55, 11 3 33, 33 और 5 38, यानी उसे 3850 रुपया ब्याज मिलेगा 1 वर्ष के अंत में। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 3850 दिया है और यही आपका
सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और वीडियो में अभी तक बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक संख्या 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो आपको एक ऐसी संख्या चुननी है जिसको यदि आप 3 से विभाजित करो तो शेषफल 2 आता है। जैसे हमने चुना 8, अगर 8 को आप 3 से विभाजित करोगे तो 3 दूना के हो जाएगा 6 और जो शेष बचेगा वो बचेगा आपका 2। अब कह रहा है कि इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 को यदि 3 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए 3 चौक 12 हो गया, तो शेष कितना बचा आपका, तो शेष बचा आपका 1। यानी यदि उस संख्या में 5 को जोड़कर 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका 1 बचता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 1 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कार 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, यानी उसकी जो चाल है वो है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड। और इसको काहे में बदलना है, इसको बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 10 में यदि हम 18/5 से गुणा कर देंगे यहाँ पे तो हमारा ये बन जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 5 एक कम 5 और 5 दूना 10, यानी 18 दूना कितना हो जाएगा आपका 18 दूना हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपका सही विकल्प हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी में हम देख रहे हैं 36 दिया है और यही आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 1 वर्ष पहले 6 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र 19 वर्ष थी, परंतु अब एक बच्चे के जन्म लेने के बाद भी औसत उम्र 19 वर्ष ही है, तो बच्चे की उम्र बताइए। तो देखिए 3 वर्ष पहले की बात है कि 6 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र 19 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले आपका जो योग होगा वो कितना होगा, 6 सदस्यों की आयु का योग 3 वर्ष पहले कितना होगा। तो आप 19 में 6 से गुणा करा लीजिए, तो यहाँ पर 19 छक्का 114 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यदि वर्तमान में इनका योग निकाला जाए तो वर्तमान में कितना होगा। अब 6 सदस्य थे 3 साल पहले, तो एक सदस्य की उम्र 3 साल बढ़ेगी, तो 6 सदस्य की उम्र कितना बढ़ेगी 18 साल, यानी 18 इसमें यदि जोड़ लें तो हमारा वर्तमान उम्र आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 132 वर्ष। ये 6 सदस्यों की वर्तमान उम्र है। अब एक बच्चे का जन्म होता है और फिर भी आपका औसत उम्र 19 वर्ष ही रहता है। तो एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की आयु मान लेते हैं यक्ष है, और अब जनसंख्या बढ़ गई, मतलब 6 से हो गए 7, लेकिन जो औसत है आपका 19 है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 सत्ते 133, यानी 132 प्लस यक्स बराबर, यदि हम इसका तिर्यक गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा आपका 133। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर आएगा 1 वर्ष, यानी जो बच्चा है उसकी वर्तमान जो उम्र है वो 1 वर्ष है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 1 वर्ष दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठ 64 सेंटीमीटर है, इसका व्यास बराबर है, यानी इसका व्यास आपको बताना है। तो देखिए जैसे ये गोला हो गया तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4πr²। तो जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है 4πr²। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात है गोले में। तो ये कितना दिया है आपका 64 दिया है, तो 4 से इसको काटिए। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 64 पाई होना चाहिए, ठीक है। यानी एक गोले का जो पृष्ठ है वो 64 पाई सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास बताइए। यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वक्र पृष्ठ जो होता है आपका वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए पाई से यहाँ पे पाई भी रहेगा, तो पाई से पाई क्या कर देंगे, काट देंगे।
तो यहाँ पे r का मान कितना आएगा, तो आपका ये जो 16 है 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4। अब देखिए जब इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होगा, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी जो इसका व्यास है वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा 8वां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है आपका विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे आपका 100 प्लस अथवा माइनस यहाँ लाभ अथवा हानि। ठीक है, यदि हानि होगा तो 100 माइनस हानि करेंगे, और यदि प्लस होगा तो 100 प्लस लाभ कर देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला आपका पता चल गया। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी 651 गुणे 100 बटे आपका हो जाएगा, चूँकि हानि होता है तो आपका 100 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 93 बचेगा, और ये 93 सत्ते होता है आपका 651, यानी 7 का गुणा जब 100 में कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 700 रुपया, यानी जो आपका वस्तु है वो कितने रुपए की है 700 रुपये की। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 700 दिया है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लेते हैं कि हमारा 9वां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है, इनमें से छोटा पूर्णांक क्या होगा, यानी छोटी पूर्णांक है। तो मान लेते हैं जो हमारा पहली संख्या है वो है आपका 9x, और जो दूसरी संख्या है वो है आपका 7x। इनका यदि गुणा करवाएंगे तो कितना मिलना चाहिए आपको 1575। तो यहाँ पे x का गुणा करवा दीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1575, और बटे के हो जाएगा आपका 9 गुणे 7। अब 9 से इसको काटिए तो हो जाएगा आपका 9 1 कम 9 9 7 63 और 9 5 45, और बटा कितना बचेगा 7। अगर 7 से इसको काटते हैं तो कितना आपका आएगा, तो 7 1 कम 7 और 7 5 35। ठीक है, यहाँ पे 7 दूना के 14 और 7 5 35, ये किसके बराबर आ रहा है, x स्क्वायर के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो जो हमारी पहली संख्या होगी यानी फर्स्ट संख्या होगी वो 9x है, तो 9 का 5 में गुणा करवा देंगे इस तरीके से, तो ये आपका आएगा 45। ठीक है, लेकिन जो छोटी संख्या होगी मतलब दूसरी वाली संख्या ये है आपका 7x, यानी 7 में यदि हम 5 से गुणा करवा दें तो कितना आएगा आपका 35 आएगा। यानी जो हमसे पूछ रहा था इनमें से छोटी पूर्णांक है, तो इनमें से छोटी पूर्णांक कौन सा हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, क्योंकि 45 तो बड़ा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 55 आदमियों के पास 15 दिन का राशन है, यदि 20 आदमी और आ जाएं तो राशन चलेगा। यानी देखिए 55 आदमी जो है यहाँ पे लिखेंगे आदमी, और यहाँ पे लिखेंगे आपका राशन। ठीक है, देखिए हमारा जो 55 आदमी हैं हमारे पास, उनके लिए राशन कितना है 15 दिन के लिए है। अब कह रहा है यदि 20 आदमी और आ जाएं तो आपका कितने आदमी हो गए, आपका 20 आदमी आने पर ये आपका हो गया 75 आदमी। तो देखिए जब आदमियों की संख्या ज़्यादा होगी तो राशन कम दिन तक चलेगा, यानी इसको मान लेंगे x, और ये तीर आपका एक ऊपर एक नीचे कर लेंगे। तो जो आपका ऊपर रहता है उसको पहले लिखा जाता है, फिर यहाँ पे लिख देंगे 75 और यहाँ पे लिख देंगे x और बटा 15। तो 15 5 75 और 5 से आपका 55 को काटेंगे तो 11 आएगा, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 11 दिन। यानी जो आपका राशन है अगर 75 आदमी हो जाएंगे तो वो कितने दिन तक चलेगा, 11 दिन तक चलेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 11 दिन दिया है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 320 आम 40 आमों के 400 आमों के विक्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक व्यक्ति 320 आम जो है 400 आमों के विक्रय मूल्य पर
बेचता है। तो यहाँ पे आपका लाभ प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 400 माइनस 320 बटा के 320 गुणे 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 80 बटा यहाँ पे 320 गुणे आपका हो जाएगा 100%। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 और 4 से काटेंगे इसको तो 4 25 100 हो जाएगा। यानी उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा आपका 25%। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।